प्रश्न 6, मान ज्ञात करें। प्रश्न 6 का बी। तो प्रश्न है 20 प्लस 27 का घात माइनस 1/3। तो प्रश्न क्या है? 20 प्लस 27 का घात माइनस 1/3। तो इसको हम लिख लेंगे 20 प्लस अब 27 का घात माइनस में है। देखिए 27 का घात क्या है? माइनस 1/3 है। तो घात माइनस में है तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना होगा? 27 का व्युत्क्रम लिखना होगा। यानी तो 27 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/27। क्या होगा? 1/27। तो व्युत्क्रम हम बाद में लिख लेंगे। पहले हम 27 किसका घन है? देखिए 27 का घनमूल हम लिखेंगे सबसे पहले। 27 किसका घन है? 3 का, क्योंकि 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 होता है। तो 3 का घात 3 हम लिख सकते हैं इसको। 3 का घात 3 और पूरा पे घात कितना है? माइनस 1/3। माइनस 1/3। तो माइनस 1/3 को इस तरह लिखें या इस तरह से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी हम माइनस नहीं हटाए हैं, ठीक है। बस 27 को हम लिख लिए हैं 3 का घात 3, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करने पे 27 आता है। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। तो इस तरह लिख लेंगे। क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए बटा में यहाँ भी 3 है। क्या है? 3 है। इसीलिए अब घात गुना हो जाएगा तो घात पे घात है। देखिए 3 का घात 3 है और पूरा पे घात है माइनस 1/3। तो जब घात पे घात हो तो क्या होता है? गुना हो जाता है घात। तो हम लिख लेंगे 20 प्लस 3 का घात 3 गुना माइनस 1/3। इस तरह लिख लेंगे। देखिए घात गुना हो जाएगा। 20 प्लस 3 का घात 3 गुना माइनस 1/3। घात को गुना कर लेंगे। 3 से 3 कट गया, गुना में है तो 3 से 3 काट लेंगे। क्या बचा है यहाँ पे? तो बच गया 20 प्लस 3 का घात माइनस 1। देखिए 3 का घात माइनस 1। अब हम माइनस को हटाएंगे। घात में जो माइनस का चिन्ह है उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो लिख लेंगे 20 प्लस 3 का घात माइनस 1 क्या होगा? 3 का घात माइनस 1 होगा 1/3 का घात 1। तो घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा? 3 का व्युत्क्रम। तो 3 अंश है तो 3 को हर बना लेंगे। तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। देखिए 3 अंश है यहाँ पे तो 3 को हर बना लेंगे। बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी हर में 1 है तो 1 को अंश बना लेंगे, यानी 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 का घात 1 दे देंगे। माइनस का चिन्ह हट चुका है। अब ये हो जाएगा 20 प्लस 1/3। तो 1/3 का घात 1 क्या होगा? 1/3। 1/3 का घात 1 क्या हो जाएगा? 1/3। 3 लघुत्तम ले लेंगे। 3 लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 20 तिया 60, यहाँ पे 60 लिख लेंगे। प्लस 3 यहाँ पे क्या है? हर है। 3 हर है और लघुत्तम भी हर है। लघुत्तम भी 3 है, माफ़ कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 क्या है? हर में है और लघुत्तम भी 3 है। तो बस 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 60 जोड़ 1 क्या होगा? 61, यानी 61/3। 61/3। 60 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 61 और बटा में 3 है, यानी 61/3। अब 61 को 3 से भाग देंगे। 61 को 3 से भाग देंगे तो 20 तिया 60। क्या हो जाएगा? 20 तिया 60। देखिए 20 बार में कटेगा। 61 को 3 से भाग देंगे तो 20 तिया 60। 61 है, यानी 1 बच जाएगा शेष में। तो 1 को यहाँ पे लिख लेंगे और बटा में 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 3 को लिख लेंगे, यानी 20 पूर्णांक 1/3। 61/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 पूर्णांक 1/3, क्योंकि 20 तिया 60, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 और बटा में 3, यानी 61/3 को इस तरह
पूर्णांक में बदल लेंगे। प्रश्न सी, तो प्रश्न 6 का सी में है 46,656 का घात -5/6। ये है प्रश्न 46,656 का घात -5/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 46,656 का, देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 46,656, तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 13 हो गया, 2 छक 12, 1 इधर गया 12 हो गया, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 1 इधर गया 16 हो गया, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 नम 18, 2 गुना 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नम 18। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 1 इधर गया 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से, 3 8 24, 3 गुना 1 3, फिर 3 से 27 तिहाई 81, फिर 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। ठीक है, तो इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर लेंगे। अब कितना आ गया देखिए, 2 का घात कितना है, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6, और 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का घात कितना है 6 गुना 3 का घात 6, और पूरा पे घात है -5/6। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड को रफ पेज में भी, यानी कॉपी के पीछे भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सामने कर दिए ताकि समझ में आए। तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का घात 6 लिख लेंगे। और 3 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 का घात 6। तो 2 का घात 6 गुना 3 का घात 6 बराबर क्या होता है, 46,656। तो 46,656 के जगह पे हम लिख लेंगे 2 का घात 6 गुना 3 का घात 6। इस तरह हम लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 का घात भी 6 है और 3 का घात भी 6 है, तो घात दोनों का बराबर है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 2 गुना 3 का घात 6, और पूरा पे घात है -5/6। इस तरह लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों पे घात 6 है। तो 2 और 3 को गुना करके और घात 6 दे देंगे, 2 और 3 को गुना करके क्या दे देंगे, घात 6। ठीक है, क्योंकि दोनों पे घात बराबर है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। और पूरा पे घात है -5/6, तो -5/6 को इस तरह लिखें या इस तरह से लिखें बटा में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। -5/6 इसको भी कर सकते हैं, -5/6 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों को गुना कर लेंगे, तो 3 दूना क्या होगा 6, 3 दूना 6, तो 6 का घात 6 और पूरा पे घात कितना है -5/6। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, 6 का घात 6 और पूरा पे घात -5/6। तो यहाँ पे क्या है, 6 का घात 6 है
और पूरा पे घात है -5/6। तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 का घात 6 गुना -5/6, इस तरह लिख लेंगे। 6 का घात 6 गुना -5/6। देखिए घात को गुना कर लेंगे, 6 से 6 कट गया, गुना में है तो 6 से 6 काट लेंगे, तो कितना बचेगा? बच गया 6 का घात -5, 6 का घात -5। तो 6 का घात कितना आ गया? -5। तो जब घात के साथ माइनस का चिन्ह हो, देखिए घात के साथ माइनस है यानी घात माइनस में है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब तो जब घात माइनस में हो तो इसको हम लिख लेंगे 1/6, 1/6 का घात 5। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि घात माइनस में है तो माइनस हटाने के लिए 6 का व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी 6 अंश में है तो 6 को हर बना देंगे, और बटा में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 अंश हो जाएगा, यानी 1/6 का घात 5 लिख लेंगे। देखिए माइनस हट गया है। अब यहाँ पे तो 1 का घात 5 1 होगा। देखिए 1 का घात 5, 1 को कितना बार भी गुना करेंगे? 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, क्या होगा? 1/6 का घात 5, दोनों पे घात 5 है तो 6 का घात 5 क्या हो जाएगा? यानी 6 छक 36, 36 छक 216। देखिए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्योंकि घात 5 है तो 5 बार गुना कर लेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, और 1 का घात 5, तो 1 पे कितना भी घात हो 1 ही होगा, इसलिए हम 1 ही लिखे हैं। अब इसको गुना कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/6 छक 36, 36 छक 216। देखिए 36 छक 216, और इधर से आ गया 6 छक 36, यानी 216 गुना 36 कर देंगे। कितना कर देंगे? 216 गुना 36। तो देखिए 216 गुना 36 कर लेते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा। तो 6 छक 36, 36 छक 216 होता है, तो यहाँ तक तो आ गया 216, और इधर से 6 छक 36, यानी 216 गुना 36 कितना हो जाएगा? 6 छक 36, 6 3 9, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 1 4, 3 दूना 6, 6 9 8 17, 4 2 6 1 7, 6 1 7, कितना आ गया? 7776। तो इसका उत्तर आ गया 1/7776। 1/7776 इसका उत्तर होगा।